हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा कंसेप्ट है, चाहे कोई भी मार्केट हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की मदद से एनालिसिस करके अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक 5 स्टेप ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जहाँ पे पहले हम फेयर वैल्यू गैप को डिफाइन करेंगे, यानी कि फेयर वैल्यू गैप हम किसे बोलते हैं एंड चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बेसिकली एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव का टारगेट होता है हमारे लिए। उसके बारे में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या फेयर वैल्यू एरिया के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पर भी सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करके हम कैसे एंट्री के लिए कंफर्मेशन ले सकते हैं। एंड लास्ट हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। सो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो के बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये तो हो गया बुलिश मार्केट की बात, यानी कि जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट करता है। अगर मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट करता है, यानी कि बियरिश मार्केट में, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। लेकिन एनालिसिस करते समय चार्ट में हर जगह हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का जो लो है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, फेयर वैल्यू गैप ऑलवेज इंडिकेट्स द इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। मतलब बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर में जब एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तभी फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन होता है। बेसिकली इट मीन्स द एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब मार्केट में अगर कभी भी एग्रेसिवली बाइंग या एग्रेसिवली सेलिंग हो जाए तो ही फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन होता है। सो फेयर वैल्यू गैप को हम एक इम्बैलेंस प्राइस एक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता है, जैसे कि लेफ्ट साइड वाला एग्जाम्पल पे आप देखो, इस प्राइस एक्शन को हम बैलेंस्ड प्राइस एक्शन बोलते हैं। सो मार्केट का जो इंटेंशन है, चाहे वो बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में, वो हम फेयर वैल्यू गैप की मदद से बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो इस एरिया पे प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था एंड इस एरिया को प्राइस ने जब ब्रेकआउट कर दिया, वही सेम एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड इसी एरिया में आप देख सकते हो प्राइस ने अप्रोच करने के बाद एक न्यू फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन किया है। अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर या 15 मिनट पे जाके फेयर वैल्यू गैप के मदद से ही कंफर्मेशन लेना है एंट्री के लिए। लेकिन उससे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला स्विंग हाई, क्योंकि इसे ही हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट का बेसिक नेचर है कि फेयर वैल्यू गैप और स्विंग पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करना। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच कर दिया है तो हाई चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट स्विंग हाई तक ज़रूर जाएगा। एंड अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई या स्विंग लो को अप्रोच करता, देन मार्केट नेक्स्ट टारगेट के लिए फेयर वैल्यू गैप तक ट्रैवल करता। इसी सेम आइडिया को हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि हमारा बायस बोलते हैं, जिससे हम एक हायर पर्सपेक्टिव के ऊपर हमारा टारगेट डिसाइड करते हैं। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम सेम चार्ट को ऑब्जर्व करें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे डेली फेयर वैल्यू गैप एरिया को अप्रोच किया है। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेना है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एंट्री का रूल क्या है। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप एरिया को लोअर टाइम फ्रेम पे अप्रोच करता है,
उसके बाद बुलिश मार्केट में हमें लगातार 2 फेयर वैल्यू के लिए वेट करना है अपर साइड पे। याद रखिएगा, दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को प्राइस रिस्पेक्ट करने के बाद ही बनना चाहिए। इसके बाद ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा एंड यहाँ से ही हम एंट्री ले पाएंगे एंड टारगेट हमें मिनिमम 1:2 लेना है। ये हो गया बुलिश मार्केट के लिए। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल पे वापस लौटते हैं। तो ये था 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे प्राइस डेली फेयर वैल्यू गैप एरिया को अप्रोच कर रहा है एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन किया है एंड उसी को रिस्पेक्ट करते हुए सेकेंड फेयर वैल्यू गैप हायर साइड पे प्राइस ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्लियरली हमारा एंट्री बन जाता है लोअर टाइम फ्रेम पर। लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिए, ऐसे 2 फेयर वैल्यू गैप अगर लगातार हायर साइड पे बनता है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो पहले वाले फेयर वैल्यू गैप का फॉलो थ्रू नहीं है। मतलब प्राइस ने पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके दूसरा फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाले एफवीजी को रिस्पेक्ट करते हुए दूसरा एफवीजी क्रिएट हुआ है। तो इसके बाद हम प्रॉपर एंट्री लेंगे एंड एंट्री के बाद हमारा जो एसएल डिसाइड होगा वो होगा नियरेस्ट स्विंग लो एंड जो टारगेट होगा वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई एंड इसके बाद हमें क्लियरली मार्केट में टारगेट मिलते हुए दिख भी जाएगा एंड हमारा मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप के लिए 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे बियरिश मार्केट में हमें कैसे एंट्री लेना है। तो प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करेगा एंड 2 फेयर वैल्यू गैप लोअर साइड पे रिस्पेक्ट करते हुए क्रिएट करेगा, तब हम सिंपली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एंड हमारा मिनिमम टारगेट 1:2 एंड मैक्सिमम आप कुछ भी टारगेट ले सकते हो अप टू द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट एरिया को क्लियरली ब्रेकआउट कर दिया है। सो ये सपोर्ट एरिया अभी रेसिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। यहाँ पे प्राइस जब अप्रोच करता है तो प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन करता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना है कि हायर टाइम फ्रेम यानी कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस वापस लौटने का हमें वेट करना है। जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करता है तब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। जैसे कि हम सेम चार्ट को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हो कि डेली फेयर वैल्यू गैप एरिया को अप्रोच करने के बाद प्राइस ने लोअर साइड में एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन किया है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करते हुए कोई न्यू फेयर वैल्यू गैप लोअर साइड में नहीं क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनता है। बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने लगातार 2 फेयर वैल्यू गैप लोअर साइड पे यानी कि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए लोअर साइड पे दूसरा फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हुआ है एंड यहाँ से हम क्लियरली एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा एंट्री जो होगा वो होगा सेकेंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंड स्टॉप लॉस होगा नियरेस्ट स्विंग हाई एंड टारगेट होगा हायर टाइम फ्रेम का यानी कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का स्विंग लो। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें इजीली 1:3 से भी ज़्यादा टारगेट मिल रहा है। मिनिमम आपको रिस्क मैनेजमेंट 1:2 मेंटेन करके ही चलना है, जहाँ पे आप नियरेस्ट स्विंग पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस एंड हायर टाइम फ्रेम ऑपोजिट स्विंग पॉइंट को अपना टारगेट मान के चल सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। देन वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ लाइव मार्केट में फेयर वैल्यू गैप रिलेटेड एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।